हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मिल रहे हैं बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी में। ध्यान रखिए, हम पूरी प्लानिंग के साथ इस साल आए हैं और इस सेशन में एक बढ़िया सी टीम, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ कानपुर, आपको आरटी एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बढ़िया प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर लीजिए, पीसीएमबी पढ़ाएगी। ये क्या होता है? अरे सबको पता है यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। और ईयर लॉन्ग कोर्स है, ध्यान रखिएगा। ईयर लॉन्ग का मतलब पूरे साल पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। ना सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे बल्कि कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी। और बुद्धू बनाने का काम नहीं है कि कॉन्सेप्ट सिखाओ, कॉन्सेप्ट की दो प्रॉब्लम्स बताओ और आगे बढ़ जाओ। क्लास लेक्चर ही नहीं है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ का मतलब प्रॉब्लम्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उसको कंसोलिडेट किया जाए। उसके बाद वीकेंड्स पर या कुछ और दिन बाद जब टॉपिक खत्म होगा, चैप्टर खत्म होगा, तो शीट लगाएंगे। मतलब हम आपको शीट ऐसे तो दे नहीं सकते, चेक भी नहीं कर सकते आपने लगाई कि नहीं। तो जो काम बच्चे करते हैं, शीट लगाते हैं, हम आपको बोर्ड पर शीट दिखाएंगे और वो शीट आपको एक एक क्वेश्चन लगाकर बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, पेपर भी लगाएंगे, काफी कुछ करेंगे। आज है लेक्चर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्लास 12th का। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा समय आईआईटी कानपुर में फिजिक्स पढ़ते हुए बिताया है, तो आपको फिजिक्स पढ़ाने में मजा आएगी, आपको भी पढ़ने में मजा आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कल हमने एक टॉपिक लीव किया था बीच में से, और उस महान से टॉपिक का नाम था नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर का क्या मतलब? कितने टाइप का इक्विलिब्रियम होता है वो तो आपने बताया था, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, एक और क्लासिफिकेशन है यार। तो होमवर्क टाइप दिया था कि इक्विलिब्रियम का जो नेचर है वो 3 हिस्सों में तोड़ा गया। मैं सैरो नहीं निकालता हूं, 3 लिख देता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। एक हमने नाम लिया था स्टेबल, दूसरा हमने नाम लिया था अनस्टेबल, और तीसरा हमने नाम लिया था न्यूट्रल। विशेष 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 ध्यान रखिए, ये तीनों बहुत खतरनाक टॉपिक्स हैं और आपको आने चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह आने चाहिए। मैं इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा आपको, वो हम लोग 11th क्लास के वर्क एनर्जी पावर में किया करते थे। पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव निकाल के वो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, व्हाटएवर, वो नहीं करने वाले हैं। आपको बस एक फील बता रहे हैं, फिजिकल फील की ये स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल क्या होते हैं। इसके अलावा बहुत टाइप और है, मिक्स्ड इक्विलिब्रियम्स भी होते हैं, नहीं करने। मेन फोकस हमारा स्टेबल पर रहेगा। ये बहुत खतरनाक है और हमारे कोर्स में कई जगह से जुड़ जाता है। देखते हैं, आप एक पहाड़ी जैसा कुछ एज्यूम करिए, कर लिया। एक बॉल लीजिए, ले ली, इसको यहां टिका दीजिए, टिका दिया। आपको ऐसी फीलिंग आती है तीनों जगहों पर सेटल हो सकती है, हो तो सकती है, हमें क्या परेशानी, कर दो। क्यों सेटल हो सकती है? नीचे लगाया एमजी और इस सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो सरफेस का शेप आ जाएगा। ये जिस जगह पर हमारी सरफेस है इंक्लाइंड, ये जो प्लेन है, इसके ऊपर ये लगा नॉर्मल, और जिस वक्त ये एमजी और नॉर्मल बराबर हो जाएंगे उस वक्त हमारे पास नेट फोर्स 0 हो जाएगी। और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी उसी वक्त हम कहने लग जाएंगे कि इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। अच्छा साहब, अगला बताइए, यहां भी वही हो रहा है। नीचे लग रहा है मेरे बेटे एमजी और ऊपर लग रहा है बच्चे नॉर्मल, और आप कहेंगे कि नॉर्मल तो एमजी के बराबर हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0, यानी ये भी क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहां देखिए क्या है, एमजी काम कर रहा है, ऊपर क्या काम कर रहा है? नॉर्मल। और आप देखें कि नॉर्मल अगर एमजी के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स यहां भी कितनी हो जाएगी? 0। तो ये 3 लोकेशंस आपको दिखाई दे रही हैं कि इक्विलिब्रियम की हैं। अच्छा, आजू बाजू में यहां पे यहां पे यहां पे नहीं रह सकते, बॉल छोड़ दोगे स्लिप कर जाएगी, नेट फोर्स 0 नहीं होने वाली। ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है। तो वैरायटी ऑफ इक्विलिब्रियम की क्या बात थी? कहा जाए आप इस बॉल को जेंटली डिस्प्लेस करें। कहां से डिस्प्लेस करें? मम्मी पापा से। मम्मी पापा बोले तो मीन पोजीशन। क्या होती है मीन पोजीशन? अरे वही जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उसी को बोलते हैं मीन पोजीशन।
जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर आने पर किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स हो जाएगी जीरो, उसे हम बोल रहे होंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। इसकी चर्चा करें, ये भी मीन पोजीशन है, और इसकी चर्चा करें तो ये भी मीन पोजीशन है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं अभी? कुछ खास नहीं। देखो, मीन पोजीशन से पार्टिकल को करो डिस्प्लेस, और डिस्प्लेस करने के बाद करो रिलीज। धक्का देना है? नहीं, धक्का नहीं देना, ध्यान रखना, धक्का नहीं देना। धीमे से ले जाओ और ले जाकर छोड़ दो। धक्का नहीं देना, खुद नहीं गिराना है, ले जाना है, रखना है और छोड़ देना। और पूछो खुद से एक सवाल, कौन सा सवाल? ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? तो लॉजिकली नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो ये जो पार्टिकल है इक्विलिब्रियम पोजीशन से मीन पोजीशन से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? दूर जा रहा है। मीन पोजीशन तो ये थी, उससे दूर चला गया। अच्छा, इस पार्टिकल को देखो, इसको जरा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, और डिस्प्लेस करके यहां से इसे रिलीज करो। रिलीज करोगे तो कहां जाएगा? सर वापस आएगा, यहीं गिरेगा। मीन पोजीशन के पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? पास आ रहा है। रिलीज करते ही मीन पोजीशन की तरफ दोबारा रीस्टोर हो रहा है। ये तो सुना शब्द है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, पार्टिकल की पोजीशन रीस्टोर हो रही है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन की तरफ दोबारा वापस आना चाहता है। अच्छा सा, इसको खींचो, आगे ले जाओ, और आगे ले जाकर के यहाँ पे रिलीज करो। रिलीज करने पर क्या होगा? रिलीज करने में पार्टिकल यही रहेगा। क्यों रहेगा? अरे यार, वहां भी नेट फोर्स जीरो और यहां भी नेट फोर्स जीरो ही तो है। अच्छा, तीन केसेस मिले, इक्विलिब्रियम से दूर जाना यानी मीन पोजीशन, एमपी से दूर, और एमपी के पास, और एमपी हर जगह, एवरीवेयर लिखना चाहिए। गौर से देखिए, तीन केसेस में मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, छोड़ा तो मीन पोजीशन के दूर चला, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, छोड़ा तो मीन पोजीशन के पास आ गया, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और छोड़ा तो एक नई मीन पोजीशन मिल गई। ये तीन केसेस हैं। ये पहला वाला स्टेबल है, सॉरी दूसरा वाला स्टेबल है, पहला वाला अनस्टेबल, दूसरा वाला स्टेबल और तीसरा वाला न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये जहां पार्टिकल रिलीज करने पर मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है जहां पार्टिकल रिलीज करने पर मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, और जहां नई मीन पोजीशन मिल जा रही है इसे हम नाम दे रहे हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब एमपी के पास वापस आएगा, और अनस्टेबल का मतलब एमपी से दूर चला जाएगा, और न्यूट्रल का मतलब न्यू मीन पोजीशन फाइंड कर लेगा। समझ आया नेचर का मतलब? ये मतलब अच्छा, नेचर तो क्लियर है। चेक करते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। क्या करें? आओ देखो, अभी देखो। एक बात समझना, मानो कि ये प्लस चार्ज है और मानो कि ये प्लस चार्ज है क्यों? क्या हम यहाँ पर एक चार्ज को रख दें क्यू को, जो कि इक्विलिब्रियम में रहे? हाँ रहे। यहाँ पर कितनी दूरी? x, यहाँ से कितनी दूरी? l माइनस एक्स। तो नेट फोर्स तो जीरो होनी चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम मिले। तो हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q by l minus x raised to power 2, that is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q divided by x स्क्वायर। ये हम पहले भी कर चुके हैं, बस आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। ये करने से x स्क्वायर की वैल्यू l minus x raised to power 2, यानी x की वैल्यू l minus x, यानी x की वैल्यू जो है वो चुपचाप से l/2 पर आ जाती है, और सिमेट्री बता रही है कि मिड पॉइंट पर ही हमें चुपचाप से इक्विलिब्रियम मिलना है। अच्छा, छोटी सी बात देखिए, हमने कहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे लिए बहुत खास है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम खास है। मीन पोजीशन कहीं तो साहब मिल गया हमें, जहां मीन पोजीशन मिला आप देखो उसके साथ छेड़छाड़ करो। ये l/2 पे मीन पोजीशन मिला और हम यहाँ पे लाए और यहाँ से ला करके पार्टिकल को रिलीज किया, और हम जानते हैं कि ये जो बिंदु है ये मीन पोजीशन है। हमने मीन पोजीशन से बहुत छोटी सी दूरी a डिस्प्लेस कर दी और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया,
क्या करना छोड़ दिया, चेक करें क्या होता है। ये प्लस और ये भी प्लस रिपेल करेंगे साहब इस तरफ, ये प्लस और ये भी प्लस रिपेल करेंगे इस तरफ। लेकिन एक बात बताइए, इस चार्ज पार्टिकल से अब सेपरेशन कम हो गया और इस चार्ज पार्टिकल से सेपरेशन बढ़ गया। अगर मैं इसको कहूं कि ये F1 है और अगर मैं इसको कहूं कि F2 है, तो लॉजिकली F1 सेपरेशन बढ़ने से रिड्यूस हो गई और F2 सेपरेशन कम हो जाने से इंक्रीज। तो लॉजिकली अगर मैं कहूं कि F नेट क्या है, तो दुनिया कहेगी F नेट जो है वो F2 माइनस F1, यानी नेट फोर्स जीरो नहीं है, हाँ नहीं है, यानी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, नहीं रहा, तो भागेगा, हाँ भागेगा। कहाँ भागेगा? जहां पर नेट फोर्स आ रही है। नेट फोर्स कहाँ आएगी? जहां बड़ी वाली फोर्स है। बड़ी वाली फोर्स कहाँ है साहब? F2 बड़ा है ना F1 से, तो लॉजिकली अगर F2 बड़ा है F1 से तो नेट फोर्स किधर आएगी, और जहां आई नेट फोर्स वहीं भागेगा पार्टिकल। तो जब पार्टिकल को यहां से रिलीज करोगे तो वो मीन पोजीशन की तरफ, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। हाँ, ऐसे ढूंढा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अच्छा, ये ढूंढने का तरीका है जो मैंने बताया। या दोनों फोर्सेस लिखिए, पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करिए, डिस्प्लेस करने के बाद चेक करिए कि इन फोर्सेस में क्या अंतर आए, और जो बड़ी फोर्स और छोटी फोर्स उनको माइनस कर दीजिए, नेट फोर्स आ गई। अगर नेट फोर्स आ रही है मीन पोजीशन की तरफ तो पार्टिकल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अगर नेट फोर्स है मीन पोजीशन से दूर तो पार्टिकल है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। लिख के बता दो तो नोट कर लेंगे अपने पास, नोट कर लो। F नेट अगर है is in the direction mean position, इसका मतलब है कि हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, महान है, संतृप्त है, खुश। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा F नेट है is in the direction opposite to मीन पोजीशन, तो क्या है? तो हमारा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल टाइप का। और बढ़िया, नया कंसेप्ट सीखा जी, ध्यान रखिए इस बात पे। अच्छा, अब ये कहानी क्या है? नेचर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, यानी स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा पार्टिकल को हमने किस तरह डिस्प्लेस किया। ये क्या बकवास है? काम की देख, यहाँ पर एक चार्ज, इसको जानबूझकर क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पर भी एक चार्ज है, इसको फिर से जानबूझकर क्यों बोल रहा हूँ? कह रहा हूँ कि ये आदमी फिक्स्ड और ये भी मैच फिक्स्ड। आई, ये हमारा इन दोनों को मिलाती हुई लाइन हो गई। बीच के सेपरेशन को अगर तुम लिखना चाहो तो L लिख सकते हो, और क्योंकि हम 3 बार ये सवाल लगा चुके तो हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम मिलना है वो मिड पॉइंट L/2 पर मिलना है। अच्छा सर, यहाँ पर एक चार्ज आप लेके आए, आपने कहा कि ये +2। अच्छा, +2 देखिए, अच्छा लगा। अब अगर मैं इस +q को, क्योंकि ये मीन पोजीशन है मिड पॉइंट पर, मैं यहाँ से रिलीज करूँ, डिस्प्लेस किया और फिर यहाँ से रिलीज किया, तो रिलीज करने पर गौर से देखें क्या होगा। रिलीज करने पर कुछ फोर्सेज होंगे। अगर मैं इस फोर्स को कहूँ कि रिपल्सिव F2 है और इसकी रिपल्शन फोर्स को कहूँ कि F1 है, तो कोई बच्चा तुरंत बोल देगा कि सर एक बात बताइए कि F1 जो है वो रिड्यूस हो गई है और F2 जो है वो इंक्रीज हो गई है। उसका कारण ये है कि 1 वाले चार्ज से लेफ्ट वाले चार्ज से जो सेपरेशन है वो बढ़ गया है और राइट वाले चार्ज से सेपरेशन कम हो गया है, तो F2 बढ़ गया और F1 कम हो गया। तो जो F नेट है वो F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर है, और अगर आप F2 देखें लेफ्ट में है, F1 राइट में है, तो जो नेट फोर्स अभी है वो मीन पोजीशन की दिशा में आनी है, यानी हम कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन। यानी ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको बना के दी गई, इसका इक्विलिब्रियम कौन से नेचर का है? हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने देखा भी हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम।
बहुत अच्छा। आगे क्या करें? कुछ खास नहीं, अभी और देखते हैं। बदतमीजियों को भी गौर करेंगे। होने वाला फिर से क्यू, होने वाला फिर से क्यू, और बीच में क्या होगा? बीच का सेपरेशन कितना मानेंगे? जितना मान लो यार, एल ले लो, क्योंकि एल ही लेके चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। होने वाले कैसे हैं? हमेशा की तरह मैच फिक्स्ड, और यहाँ भी फिक्स्ड। अब की बार जो चार्ज लेके, एक बात होता है कि थर्ड चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, छोटा है बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? बीच में। क्यों? अभी देखा था पिछले लेक्चर को, देख लो तो पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। कहाँ मिलेगा इस बात पे कोई डिपेंडेंस नहीं, कैसा मिलेगा ये निर्भर करता है। मान लो हम लोग इस बार -2 चार्ज लेके आए तो क्या होगा? तो देखो क्या क्या होना है, गौर से देखना, अच्छा लगेगा। ये प्लस अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस अट्रैक्ट करेगा। मैंने जानबूझ के क्या किया, जैसे पहले ये इसकी मीन पोजीशन थी, मैं इसको इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ, और डिस्प्लेस करके यहाँ से रिलीज करता हूँ। रिलीज करने पर क्या होगा? गौर से देखो, ये प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन फोर्स को F1 बोल देते हैं, इस अट्रैक्शन फोर्स को F2 बोल देते हैं। हमें पता है कि जो सेकंड वाला पार्टिकल इससे दूरी घट गई है, सेपरेशन कम हो गया। कम हुआ तो जो F2 है वो इंक्रीज हो गया, और ये जो सेपरेशन बढ़ गया इसकी वजह से F1 जो है वो डिक्रीज हो गया। मीन पोजीशन से चेंज करते ही लोकेशन इक्विलिब्रियम गायब हो गया। लेकिन रिलीज करने के बाद अगर तुमसे कोई कहे कि सर नेट फोर्स क्या है, आप तो कहेंगे कि नेट फोर्स का मतलब है F2 वेक्टर, क्योंकि वो बड़ी फोर्स है, माइनस F1 वेक्टर। अच्छा, तो नेट फोर्स आएगी किस दिशा में? अरे देख लो भैया, आएगी किस दिशा में? F2 बड़ा, F1 छोटा। F2 की डायरेक्शन में आई F नेट। आपने कहा ये है नेट फोर्स की डायरेक्शन। नेट फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो भागेगा कहाँ पार्टिकल? कहीं नहीं भागेगा, इधर ही भागेगा साहब। अच्छा, मीन पोजीशन से पास में जा रहा है, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है? सर मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। हम कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मीन पोजीशन, और जैसे ही मीन पोजीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, दूर की डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ मीन पोजीशन भागने लग जाएगा, तो कैसा हो जाएगा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। ऐसा क्यों हुआ? थर्ड चार्ज का नेचर और मैग्नीट्यूड इक्विलिब्रियम की लोकेशन को कभी भी डिसाइड नहीं करते थे, पर जो थर्ड चार्ज का नेचर है वो इक्विलिब्रियम का टाइप डिसाइड करेगा, नेचर डिसाइड करेगा कि कैसा इक्विलिब्रियम होने वाला है। होने वालों का सेम नेचर स्टेबल इक्विलिब्रियम, होने वालों से ऑपोजिट नेचर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा साहब, ऐसा होता है? होता है। इसके अलावा कुछ होता है? हाँ, और भी कुछ होता है। क्या? देखिए, बहुत गहन चर्चा है, गौर से देखिएगा, अच्छे लगेगी आपको। ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू कैपिटल लिया था मैंने अभी, इसीलिए कैपिटल ले लेते हैं दोबारा, क्योंकि कंट्रास्ट भी करके आपको दिखाना है। ये बीच का सेपरेशन में मान लेता हूं कि L है, ऊपर लिख देते हैं L को, अच्छा लगेगा कि L है बीच का सेपरेशन, और मैं इनका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एक ऐसी लाइन जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग वाली लाइन को बाइसेक्ट करती हो। एक्चुअली ये हो गया L/2 और ये भी हो गया L/2। आपको थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट लग सकता है देखने में, क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं समझ आ रहा, लेकिन मान लो ऐसा कुछ। और जो नया चार्ज आप लेके आए वो जानबूझ के आपने यहाँ कहीं बैठाया, ये कितना बैठाया? प्लस। तो लॉजिकली जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स तो कुछ ऐसी होगी, देखना थोड़ा सा ऐसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसकी भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा साहब, क्या करा जाए? कुछ खास नहीं, तो गौर से देखो, बड़ा शानदार है। अगर ये फोर्स है F, तो सिमेट्री कहती है कि ये फोर्स भी है F। ऐसा क्यों? ये दूरी बराबर है x, और ये दूरी भी तो बराबर है x। तो नेट फोर्स कहाँ आने वाली है? नीचे। कितनी आने वाली है? भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाले कंपोनेंट जो फोर्स के होंगे एक दूसरे को कैंसिल। क्या किया? देखो,
अभी भी तो मीन पोजीशन बीच में ही था, मैंने मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किया, अभी तो डिस्प्लेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्या ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है वापस? जवाब है नहीं। एफ नेट जो है वो मीन पोजीशन की तरफ वापस नहीं जा रहा, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। पार्टिकल को इस मीन पोजीशन से दूर लाकर अगर रिलीज किया जाए, पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर भागने लग गया, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अगर ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है तो हम कहेंगे अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो चुपचाप से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अभी तो आपने ये कहा था कि कोने वालों का सेम चार्ज होगा, दोनों कोने वाले पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो स्टेबल होगा? नहीं, अनस्टेबल हो गया। अच्छा, और कुछ है? हाँ, दूसरा टाइप था, एक प्लस चार्ज, दूसरा भी प्लस चार्ज, ये है Q, ये है Q, इनके बीच में कोई ना कोई तो लाइन मिल ही रही होगी, मिला दिया जाएगा, यहाँ से लाइन मिलाओ और यहाँ से यहाँ भी लाइन मिलाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव कराना है भाई, इक्विलिब्रियम तो साफ यहीं आ रहा होगा, ये दूरी भी L/2 और ये दूरी भी L/2, इसको मूव कराकर यहाँ पर ले आए और यहाँ लाने के बाद इधर से क्या किया? रिलीज। रिलीज करने पर जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? फोर्स की डायरेक्शन देखिए ऐसे, और इधर फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे कैसे होगी? अरे अट्रैक्शन यार अलोंग द लाइन बनेंगे तो होता है, और कैसे होता है? ये कौन है? मम्मी पापा। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, मान लो कि डी डिस्प्लेस किया, चाहिए दूरी कितनी? x पकड़ लेते हैं, तो फिर सिमेट्री कहती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये दूरी भी x ही है, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर है, यदि ये फोर्स है F तो ये फोर्स भी है F। अच्छा, और चार्ज कैसा लाए थे? चार्ज लाए थे नेगेटिव। तुम्हें कैसे पता नेगेटिव चार्ज लाए थे? हम तो पॉजिटिव ला सकते थे। नहीं, सुनो, यहाँ पर जो चार्ज लाए हैं वो नेगेटिव क्यों लाए? नेगेटिव क्यों लाए? पॉजिटिव का केस कर लिया ना, तो नेगेटिव का ही करना, उसके अलावा एक्चुअली इनको अट्रैक्ट करता दिखा रहे हैं, तो लॉजिकली हम नेगेटिव चार्ज लाए थे। और नेगेटिव के इतना पीछे क्यों पड़े? क्योंकि अगर एक बार पॉजिटिव के साथ केस पकड़ा तो नेगेटिव का केस पकड़ के भी इसको देखना पड़ेगा। अब देखो इनके फोर्सेस के कंपोनेंट करो, F फोर्स का कंपोनेंट इधर और इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो नेट फोर्स आएगी वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ जाएगी। ये साहब आपकी हो गई नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक, F नेट की बातें हो रही हैं, F नेट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और जब भी F नेट हो जाए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन तो चुपचाप से समझ जाइए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्वाहा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। साहब अच्छा लगा सुनकर। इक्विलिब्रियम चार्ज के नेचर पर नहीं डिपेंड कर रहा है, बल्कि इस बात पे कर रहा है कि चार्ज का नेचर कैसा है, उसके साथ उसे कैसे और ऑसिलेट करते हैं। देखिए गौर से पिछली स्लाइड, यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं कोने वाले, और सेम नेचर का चार्ज में लेके आता हूं तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। लॉजिक क्या है? उनको अलोंग द लाइन वाली मिलाया है, कोने वाले चार्जेस दोनों पॉजिटिव हैं, उनका ऑपोजिट नेचर का चार्ज लेके आता हूं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है क्योंकि मैं अलोंग द लाइन वाली मिलाता हूं। इसके अलावा दूसरे में आइए, सेम नेचर का चार्ज लेता हूं, परपेंडिकुलरली अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव कराता हूं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। ऑपोजिट नेचर का लेके आता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव कराता हूं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। समझ आया? चार्ज के नेचर के साथ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप एक्सिस पर यानी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मूव करा रहे हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करा रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल होना है या अनस्टेबल होना है। आसान है, आराम से आएगा, टेंशन नहीं। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, कैसे कैसे लिखा जाए? तो ऐसे लिखते हैं, सेम नेचर, मतलब दोनों चार्ज होने वाले प्लस प्लस हैं अगर, तो तीसरा चार्ज जो ला रहे हैं अगर वो सेम नेचर का होगा तो इसके साथ क्या केस होगा? और अगर हम कहते हैं ऑपो नेचर का है, मतलब ऑपोजिट नेचर का है, तो क्या होगा? सेम नेचर में दो केस है, एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस कराया जाए,
और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना चाहिए, पे मूव कराएं तो क्या होगा, यही डिस्प्लेसमेंट हमारे यहां भी हो जाएगा। अलोंग द लाइन डिस्प्लेस कराएं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिस्प्लेस करें। आप पाएंगे, आप लोग गौर से देखिएगा, साथ में करिएगा, आप पाएंगे कि जब हमने सेम नेचर का चार्ज दिया था अलोंग द लाइन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला था। परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर देखें तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिला था। यहां पर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑपोजिट नेचर में अनस्टेबल है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पहचानने के सवाल आते हैं, एनसीईआरटी आपसे कहता है कि आपको स्टेबल अनस्टेबल पता होना चाहिए। इसको एक बार नोट करिए और ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि नोट कर लें। तो आइए बातें करते हैं। ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑसिलेट्स। नई हेडिंग बहुत गौर से देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑसिलेट करता है, नाचने लग जाता है। हाँ, नाचने लग जाता है। कैसे नाचता है? और ध्यान दें, आराम से नाचेगा। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर एक प्लस चार्ज था Q और यहाँ भी एक प्लस चार्ज था Q और तुमने कहा साहब ये कैसा है? हमने कहा फिक्स्ड है। हमने कहा ये कैसा है? हमने कहा सर ये भी फिक्स्ड है। अच्छा, इनके बीच का सेपरेशन कितना है और कैसे? हमने कहा कैसे कितना है? हमने कहा L। थर्ड चार्ज लाओ, कैसे? बीच में ले आओ, कितना लाए? पॉजिटिव Q। अच्छा सर, मीन पोजीशन मिली क्या? हाँ मिली। मिड पॉइंट पे होगी? हाँ मिड पॉइंट पे। सारी बातें खुद ही बोल रहे हो, आप लोग जवाब नहीं देंगे तो हमें ही बोलना पड़ेगा। ऐसे L/2 और L/2। अब इन साहब को यहां से x डिस्प्लेस करा दीजिए। ये दूरी जो है x है। मैं और साफ लिखने की कोशिश करता हूं। ये x है, ये जो लोकेशन है ये मीन पोजीशन है। अच्छा सर, यहां लाकर इस व्यक्ति को रिलीज किया गया। ये वो पॉइंट है जहां से इसे रिलीज किया जा रहा है। रिलीज कर दिया आपने, क्या करें इसके बाद? कुछ नहीं। देखो ये सेकंड पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल, इसका फोर्स इस दिशा में और इस व्यक्ति का फोर्स इस दिशा में। क्या होगा? कुछ खास नहीं। इसका फोर्स इधर और राइट वाले का इधर। ये रहा आपका F2, ये रहा आपका F1। तो लॉजिकली ये भाग जाएगा इस तरफ, नेट फोर्स इधर। पर वेलोसिटी होने की वजह से, क्योंकि जब फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन आएगा, उससे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो दौड़ते दौड़ते मीन पोजीशन पर जब वो पहुंच जाएगा तो उस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो उस पार्टिकल को रुक जाना चाहिए, नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? नेट फोर्स 0 हो गई। अरे दौड़ते दौड़ते वेलोसिटी आ गई ना, और अब नेट फोर्स 0 भी कर दो तो मेरे पास मोशन का इनर्शिया, तो मैं आगे पहुंच जाऊंगा। तो मीन पोजीशन को ये पार्टिकल क्रॉस कर जाएगा। और ये पार्टिकल अगर क्रॉस कर गया तो आगे चला गया। अब अगर आगे आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे और फोर्सेस लगे। अब इससे सेपरेशन कम हो गया तो एक फोर्स रिपल्शन की इधर और इस पॉजिटिव रिपल्शन की इधर। तो लॉजिकली ये रिपल्शन ज्यादा है, ये रिपल्शन कम, क्योंकि इन दोनों का फोर्स सेपरेशन कम और इन दोनों का सेपरेशन ज्यादा है। तो कॉमन सेंस, राइट में फोर्स ज्यादा लगी और लेफ्ट में कम लगी। और जब राइट में ज्यादा लगी तो ये पार्टिकल लेफ्ट से कहां भागा? राइट में मीन पोजीशन की तरफ। फिर मीन पोजीशन की तरफ इस तरफ भागा। जब इस तरफ भागा तो लॉजिकली इस पर वेलोसिटी गेन कर ली। मीन पोजीशन पे आते ही नेट फोर्स कितनी? 0। पर वेलोसिटी तो है तो और आगे भागेगा, और जब ये पार्टिकल और आगे भागेगा तो मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस कर जाएगा तो आगे चलाएगा। जब आगे चलाएगा तो यहाँ पर फिर से ये F2 जीत रही है, F1 हार रही है। फिर पीछे की तरफ फोर्स लगेगी। ये पार्टिकल इधर से छोड़ा गया, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, और एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। और हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का आदमी क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ वापस आना चाहता है तो वो ऑसिलेट करने लग जाता है। अब अगर ऑसिलेट करने लग जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ऑसिलेट कर रहा है, जिंदगी खुश है उसकी, ठीक है ना। और ये काम सिर्फ और सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं?
क्योंकि उनमें एक टाइप की फोर्स है, जैसे हम नाम दिया करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसे मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आती है। कौन होती है रीस्टोरिंग फोर्स? ये जो नेट फोर्स लग रही है ये रीस्टोरिंग है, बेसिकली मीन पोजीशन की तरफ उसको वापस लेके आ रही है। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम के पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन की तरफ वापस आ जाते हैं और हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबल वाला कभी-कभी ऑसिलेट भी करता है। कब करता है? जब उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाए। अच्छा साहब, ऑसिलेशन कैन बी एसएचएम। आखिरी स्लाइड है आज के लेक्चर। ऑसिलेशन एसएचएम हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ऑसिलेशन क्या होता है? मैं जनरल सी इक्वेशन बताता हूं। F net ऑन द पार्टिकल, ये नेट फोर्स है, स्प्रिंग मत समझना, उसकी वैल्यू -k फॉर सम कांस्टेंट, ऑसिलेशन कांस्टेंट, इनटू x फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रेज़ टू पावर n अगर है, ठीक है ना, ध्यान रखें। x क्या ऐसा लगा रखें, where x is displacement from mean position और n जो है 1 3 5 7 9 कोई भी ऑड नंबर। अगर ऐसी फोर्स की इक्वेशन काम कर रही है किसी पार्टिकल पे, ऐसी फोर्स है जो इस तरह की इक्वेशन को फॉलो करती है, तो पार्टिकल जो भी मोशन करेगा वो 100% ऑसिलेटरी मोशन ही होगा। सारी ऑसिलेटरी ऐसी होती है? नॉट नेसेसरी। और जनरल ऑसिलेटरी इक्वेशंस को इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें मैं कहूं कि अगर ऐसा हो जाए कि n की वैल्यू सेलेक्टिवली क्या ले ली जाए 1, तो हम क्या कहेंगे, पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है बेटा वो कितना हो गया, वो हो गया -k टाइम्स x। जब ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी और कोई भी फोर्स F = -kx हो जाएगा तो हम चीखने लग जाएंगे कि पार्टिकल SHM कर रहा है। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल SHM कर जाए, पूरी पॉसिबिलिटी। हमारे लिए तो सवाल ही ढेर सारे भरे पड़े हैं SHM। अच्छा, ये करके बताओ, करो, आओ कर लेते हैं। हमारे पास एक चार्ज है Q, इस बार Q का ही क्यों ले रहे हो? आसान पड़ता है यार, पुरानी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करनी है, इसलिए बीच में कुछ लॉजिकली इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये मैं +Q चार्ज ले रहा हूँ, तो अराउंड द लाइन जो नहीं गिराना बेसिकली से, ये दूरी L/2 और ये भी दूरी L/2, मैं ये ऐसे ले लेता हूँ। अब मैंने जानबूझकर क्या किया, अच्छा गौर से देखो, इसको इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराया यहाँ पर, और ये कितना डिस्प्लेस कराया x, और x पर जाकर इसे क्या किया, रिलीज। क्या होगा? कुछ नहीं, भागेगा। देखो कैसे भागेगा, ध्यान रखिएगा। इट वाज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। Q is slightly displaced। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड का मतलब ये है कि जितना आपने डिस्प्लेस किया है वो इस L के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, क्योंकि चार्जेस के बीच का सेपरेशन तो तुम L ही पकड़ के चल रहे हो, तो चार्जेस के बीच का सेपरेशन L है। अच्छा, क्या क्या करें, फोर्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखें। कैसे लिखें, आओ मिलकर करते हैं। इस प्लसनेस को रिपेल किया, खींच के आओ, और इस प्लसनेस को रिपेल किया, खींच के आओ, लेफ्ट राइट। ये F2 बोला जाए और इसे बोला जाए F1। अगर मैं F2 को लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा 1/4πε0 QQ डिवाइडेड बाय L/2। अच्छा, एक बात और देखना गौर से, मैं कुछ छोटी छोटी चेंजेस करना है इसमें। क्या चेंजेस करने हैं, आओ देखो करते हैं। ये L/2 होता हो, फ्रैक्शन से बचो, वरना पता है तुम परेशान होगे। तो मैं कहता हूँ कि इनके बीच का जो सेपरेशन है 2L है, तो लॉजिकली ये सेपरेशन L है और फिर ये भी सेपरेशन L है। इसका फायदा क्या होगा कि आप फ्रैक्शन से बच जाएंगे। तो अब इस सेपरेशन को अगर तुम देखोगे, क्योंकि चार्ज को इस पोजीशन से रिप्लेस किया जा रहा है और ये दूरी x थी, टोटल L है और ये x हमने कम कर दिया, तो हमारे पास आंसर आएगा L - x⁻²। और अगर हम F1 को देखने की कोशिश करें तो ये बनेगा 1/4πε0 QQ डिवाइडेड बाय, अब ये अगर तुम सेपरेशन देखोगे तो L+x हो जाएगी, तो हम लिखेंगे L+x⁻²। और फिर तुमसे कोई कहे कि सर Fnet क्या होता है, तो Fnet की चर्चा करो। Fnet कहां से आएगा, देखो Fnet का मतलब होगा F2 - F1। ये तो तय हो गया ना कि तुम देखो गौर से, तुमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस यहां किया, लेकिन इस पर जो नेट फोर्स है F2 बड़ी है,
तो नेट फोर्स तो पीछे की तरफ आ रही है। और अगर नेट फोर्स पीछे की तरफ आ रही, दोनों ऑपोजिट है कि नहीं है, यही तो हमारी इक्वेशन बता रही है। अब F2 माइनस F1 कर दो। F2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ डिवाइडेड बाय L माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ डिवाइडेड बाय L प्लस x का होल स्क्वायर। क्या करें? अरे कुछ नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ को कॉमन ले लीजिए। जब आप इतना कॉमन ले लेंगे तो बेटा नीचे बचेगा L माइनस x रेज टू पावर 2 और यहाँ बचेगा माइनस 1/L प्लस x रेज टू पावर 2। और फिर आप इस पूरी कहानी को कॉमन लेके रखे रहेंगे और फिर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे आपके लिए एलसीएम आएगा L माइनस x रेज टू पावर 2 और यहाँ L प्लस x रेज टू पावर 2 और ऊपर जो है वो L प्लस x का होल स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ L माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया है, छोटा कर लेते हैं क्योंकि एक ही पेज में मुझे करना है, आपको पूरा क्वेश्चन दिखाना है। अब देखें यहाँ आया QQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिखते रहिए, देखते रहिए। इसको ओपन करें तो आएगा L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2LX। इसको खोलें तो माइनस L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2LX ये आए। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी माइनस बी बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और पावर तो फिर 2 लगेगी। अच्छा, आप अगर देखो इसको काटने की कोशिश करो तो प्यार मोहब्बत से कट जाएगा। L स्क्वायर से L स्क्वायर सुसाइड करेगा, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर निपट लेगा। अब अगर तुम देखो तो ये 2LX और ये 2LX मिलके क्या बनेंगे? 4LX। आप देखिए क्या बनाइए, Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर बन रहा है 2LX डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं ये बात जानता हूं बहुत अच्छी तरह से कि x जो है ना, मैं इधर लिखता हूं, x बहुत छोटा है L से, तो x स्क्वायर तो बहुत ही छोटा हो जाएगा L स्क्वायर से। तो वी कैन इग्नोर x स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ L स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मैं इस x स्क्वायर को 0 कंसीडर कर सकता हूं। और जब मैंने उसे 0 कंसीडर किया तो बन गया L की पावर 4। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन गई। तो बना क्या? QQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आया 2LX डिवाइडेड बाय L की पावर 4। काटोगे तो पावर बचेगी 3। तो मेरे लिए जो नेट फोर्स होगी वो होगी QQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 ये वाला जो है इसको बाहर ले लीजिए, नीचे है L³ और यहाँ है x और ये है F नेट। गौर से देखिए इस इक्वेशन को, नजर डालिए इसको। 2 कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L³ सब कांस्टेंट है, ये सारा कुछ कांस्टेंट है। इसको मैं बोल देता हूं सम कांस्टेंट Q इनटू x बराबर क्या है? F नेट। ऑपोजिट डायरेक्शन तुमने पहले ही देख ली थी और F बराबर क्या देखा? kx देखा, kx। F बराबर kx आएगा, F इज इक्वल टू kx आते ही तुम क्या कहोगे? पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? ऑसिलेटरी तो है, पर ऑसिलेटरी का एक स्पेशल टाइप है, उसे हम नाम दिया करते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। शानदार, क्या बात। देखिए इसे दोबारा एक बार फिर से, शानदार प्रॉब्लम है। इसी से कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, जब 11th लेक्चर आएगा। फिलहाल लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक ऑलवेज, हमेशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। आप हमें देख रहे हैं, हमारा आपका दोनों का फायदा हो रहा है, हमें एंथुसियाज्म मिल रहा है कि भाई आप हमें देख रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। और हमें फॉलो करते रहिए। ईयर लॉन्ग सिलेबस के लिए बहुत लंबा चौड़ा कोर्स पढ़ने वाले हैं, पूरे साल हम लोग आरटी एकेडमी पर पढ़ेंगे। नाम याद रखिए, प्लेटफॉर्म याद रखिए और इसे करिए सब्सक्राइब। जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैंने बहुत सारी पढ़ाई अपने लाइफ का जो बहुत बड़ा टेन्यूर है, अच्छा आईटी कानपुर में बिताया। फिजिक्स पढ़ाने के लिए सीखिए, आपको सिखाएंगे। प्लीज आइए और फिजिक्स पढ़िए मुझसे आरटी एकेडमी पर। थैंक यू।